सो दिस इज द पजल। देखो क्या है, a certain number of boxes are kept one above the other in such a way that the box at bottom is numbered 1, above it 2, so on. Each box has different colors in it. Some boxes can be empty. अच्छा, कुछ empty भी हो सकते हैं और कुछ colors हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे देखो, यहाँ से इंफॉर्मेशन क्योंकि गिवन है, मैं पहले बॉक्सेस को हम तो अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सर्टन क्योंकि गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है, there are two boxes kept between B and E which has white color, ठीक है। ये क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है या क्योंकि ये कंफर्म नहीं है तो आप नहीं बिठा सकते कि कौन सा कहाँ होगा। बस आपको पॉसिबिलिटीज जो है वो बना लेना है, फिर उसके बाद कर लेना है। तो हम कर लेते हैं B और E में दो बॉक्सेस हैं, तो E यहाँ पे होगा, जो कि E क्या है, वाइट कलर है, ठीक है। E वाइट कलर है। अब मैं इसको सर्कल ऐसे करूंगी तो समझ लेना ये कंफर्म है, लेकिन क्योंकि सर्कल ऐसे नहीं है तो यहाँ पे B हो सकता है और यहाँ पे E भी हो सकता है, ठीक है। तो ये B और E बस ऐसे ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। कंफर्म होगा तो मैं ऐसे सर्कल कर दूंगी, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ये पजल्स की क्लासेस अगर आप देख रहे हैं। There are 3 boxes between box of green color box and blue color box and both are kept below C, ठीक है। ग्रीन और ब्लू में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ग्रीन और ब्लू में 1 2 3, ब्लू में 3 बॉक्सेस है और दोनों ही जो है वो सी के नीचे है, तो सी ऊपर ऐसे करती हूँ और आरो मार्क देके ऐसे नीचे कर देना है, मतलब सी के नीचे ये दोनों बॉक्सेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है, देयर आर एटमोस्ट 5 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड सी विच हैज रेड कलर इन ई, ठीक है। सी में रेड कलर है, जिसमें कॉमा होगा उसके बाद जो होगा वो सी का इंफॉर्मेशन, उसका ही इंफॉर्मेशन गिवन होगा कॉमा से पहले जो होगा, ठीक है। तो ई और सी में क्योंकि 5, एटमोस्ट 5 है। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक पजल के क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि देखो एटलीस्ट अगर 5 गिवन है तो 5 से लेकर कुछ भी हो सकता है, यानी 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, जितना आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे वहां तक जा सकता है। मतलब मिनिमम 5 तो होना चाहिए, 4 नहीं होगा या उससे पहले 3 2 1 भी नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली एटमोस्ट अगर कह रहा है तो 1 से लेकर 5 तक हो सकता है, 5 से ज्यादा 6 7 8 ये सब नहीं हो सकता। 5 तक हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एटमोस्ट 5 की कह रहा है क्या, ई और सी में, ई और सी ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। और सी जो है वो रेड कलर, ठीक है। बॉक्स ऑफ पिंक कलर इज प्लेस्ड एट बॉटम। यहाँ पे एक मिल गया कंफर्मेशन, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर चेंज कर रही हूँ और बॉटम में क्या है वो पिंक कलर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से करती हूँ, ठीक है, क्योंकि सर्टन नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, तो हमें नहीं पता है कितने बॉक्सेस होंगे। पिंक ये बॉटम है, ठीक है। ये बॉटम में यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट याद रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो बॉक्स एच हैज पर्पल कलर। एच यहाँ पे एक है पर्पल कलर का, ठीक है। नेक्स्ट, नन ऑफ द बॉक्स इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू सी। अच्छा, सी के आसपास ऊपर नीचे कोई बॉक्स नहीं होगा, इसका ये मतलब है कि कोई भी बॉक्स नहीं होगा, ये नहीं है, ये एम्प्टी हो सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी हो सकते हैं, कोई बॉक्स नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन, यहाँ पे B and C इज सेम दैट ऑफ बॉक्सेस बिटवीन B and D, ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ, B और C में कह रहा है ना, हाँ B और C में कह रहा है, B और C सेम दैट ऑफ B and D इज इक्वल टू B and D। मतलब यही है कि B और C में जितने बॉक्सेस है B and D में उतने ही बॉक्सेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक बात ये आपको कंफर्म हो गया, B और C में जितने भी बॉक्सेस हैं B and D में उतने ही बॉक्सेस है। अगर C के आसपास कोई बॉक्स नहीं होगा तो B और C में हमें पता कैसे चलेगा कि कितने बॉक्सेस है, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बॉक्स नहीं होगा, इसका मतलब यही है कि एम्प्टी होगा बॉक्स, कोई कलर नहीं होगा उसमें, ठीक है। बॉक्स G एंड H आर प्लेस्ड समवेयर बिलो B, ठीक है। B के नीचे कहीं G H है, ठीक है। बॉक्स E इज प्लेस्ड बिलो B, E भी है तो यहाँ पे E भी लिख लो, ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ऑफ पिंक कलर एंड व्हाइट कलर। अच्छा, पिंक को लेकर यहाँ पे तो कंफर्मेशन है ही, तो हम पिंक से अरेंज कर लेते हैं, 2 बॉक्सेस है पिंक और व्हाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 छोड़ के यहाँ पे होगा व्हाइट, ठीक है। इतना कंफर्म। चलो आगे देखो, कह रहा है बॉक्स बी नॉट केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स सी, ठीक है। बी सी के पास नहीं होगा, यानी सी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन डी एंड जी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एच। डी जी ई एंड एच,
यहाँ पे डी एंड जी इज इक्वल टू ई एंड एच, ठीक है। बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिलो सी। अच्छा, सी के नीचे डी है, ठीक है। ओनली बॉक्स ए कंटेनिंग ऑरेंज कलर इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लैक कलर। अच्छा, ग्रीन और ब्लैक में एक बॉक्स है जो कि ऑरेंज कलर है, जो कि ए में है, ठीक है। यहाँ तक गिवन है। और ये भी मैं एनसर्कल नहीं कर रही हूँ, यानी यहाँ पे ब्लैक भी आ सकता है, ऑरेंज नीचे भी आ सकता है, ठीक है। सॉरी, ग्रीन नीचे भी आ सकता है। बॉक्स आई इज प्लेस्ड बिलो एच। एच के नीचे कहीं आई होगा, ठीक है। बॉक्स कंटेनिंग ब्लैक कलर इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द बॉक्स ऑफ व्हाइट कलर। अच्छा, यहाँ पे व्हाइट कलर हमने बना लिया है, देखो ये व्हाइट, तो इसको लेकर हम पॉसिबिलिटी ये जो है बना सकते हैं। ब्लैक कह रहा है एडजेसेंट टू व्हाइट कलर, ठीक है। चलो, यहाँ तक था डेटा। यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर रही हूँ सो दैट जो भी मैं डेटा लूंगी वो आपको समझ में आ जाए क्लियरली, ठीक है। क्योंकि सब रेड में है तो रेड में करूंगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक क्योंकि एडजेसेंट है व्हाइट का, तो ऐसे हो सकता है कि ब्लैक यहाँ पे ऊपर हो, ठीक है। थोड़ा छोड़ के कर रही हूँ सो दैट अच्छे से हम कर पाए, ठीक है। और एक नीचे भी ब्लैक हो सकता है, लेकिन देखो ब्लैक नीचे होगा क्या? अगर यहाँ पे ब्लैक होता है तो ब्लैक और ग्रीन में ऑरेंज चाहिए, जो कि अगर यहाँ तो पिंक है और यहाँ तो व्हाइट है तो ऑरेंज नहीं होगा, तो फिर कहाँ होगा? तो ब्लैक डेफिनेटली ऊपर ही होगा, ये पता चल गया। और ब्लैक और ग्रीन में ऑरेंज है तो एक छोड़ के यहाँ पे ऑरेंज कर लो और यहाँ पे ग्रीन। अब ये ऑरेंज जो है वो ए है, ठीक है। इसको हमने कर लिया है तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। आपको मैंने बताया है जब भी आप कर रहे हो तो ऐसे एग्जाम में जब कर रहे हो पेपर पेन होगा तो ऐसे कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं कर रही हूँ तो इरेज करूँगी तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये बॉटम में इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने बना लिया है, यहाँ तक ही होगा, ठीक है। अब और क्या होगा? अच्छा, ई वाइट है तो वाइट का ई लिख लो, ठीक है। और बी और ई में दो लोग होंगे तो बी कहाँ पे होगा? बी यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो बी के नीचे एक हमने ये बनाया है, बी के नीचे जी एच ई है, तो बी यहाँ पे अगर बॉटम में हो गया तो जी एच ई कहाँ पे होंगे? तो ये नहीं होगा, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे बी होगा, ठीक है। ये हो गया, इसको भी हमने बना लिया है। अब और क्या? अच्छा, अब इसको लेकर चलो इसको, क्यों? क्योंकि बी के नीचे जी एच ई 3 प्लेसेस चाहिए हमें। यहाँ पे एक है, ये 2 और ये 3, ये 4 प्लेसेस क्योंकि है तो इन तीनों को हम अरेंज कर सकते हैं। बी यहाँ पे है तो बी के नीचे ही वो 3 होंगे, लेकिन कहाँ पे होंगे? देखो इसको लो, क्यों? क्योंकि एच ई और एच में जितने लोग हैं डी और जी में उतने लोग हैं, और बी एंड डी में जितने हैं बी एंड सी में उतने हैं। इसको अगर आप लेते हो तो कर ही सकते हो। देखो जी एच ई चाहिए हमें, और एच जो है, एच का यहाँ पे पर्पल गिवन है तो एच कहाँ पे होगा? यहाँ पे तो नहीं होगा, डेफिनेटली यहाँ पे या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर हम एच को यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ऐसे मैं इसको कलर चेंज करके बताती हूँ। देखो अगर एच यहाँ पे करते हैं, एच पर्पल होगा, ई और एच में जितने हैं बी एंड डी एंड जी में उतने हैं, तो डी जी कहाँ पे होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे डी जी हो सकते हैं, लेकिन एच के नीचे आई भी तो चाहिए, तो आई कहाँ पे होगा? फिर डी और जी के लिए ऊपर कहीं होगा तो बी के नीचे नहीं होंगे, डी और जी बी के नीचे नहीं होगा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट होता है। क्लियर? अगर नहीं है, देखो एक बार समझा देती हूँ कि एच अगर यहाँ पे होता है तो ई और एच में कोई नहीं है बॉक्स, तो डी एंड जी में भी कोई बॉक्स नहीं होगा, लेकिन सेम प्लेसेस, दो पास के प्लेसेस तो यही है। अगर डी और जी यहाँ पे हो गए तो एच के नीचे यहाँ पे आई भी तो है, तो आई कहाँ पे होगा? प्लेस नहीं है। सिमिलरली अगर डी एंड जी यहाँ पे ऊपर कहीं करते हो तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बी के नीचे जी चाहिए, तो और कोई प्लेसेस है नहीं, तो डेफिनेटली एच यहाँ पे होगा। ये हो जाएगा पर्पल, ये इसको बना लिया है एच पर्पल, इसको काट दो। ई एंड एच में एक है तो डी और जी कहाँ पे होंगे? यहाँ पे नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे डी यहाँ पे जी कोई होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एच के नीचे एक वाई चाहिए, आई चाहिए, तो आई को पहले बिठा दो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये हमने बना लिया है। अब ई और एच में जितना डी और जी में उतना, तो बचे ये डी और जी ही, क्योंकि बी के नीचे ये 3 चाहिए, ई और एच तो चले गए और बचे डी और जी, ठीक है। बी के नीचे सी के नीचे डी था, ये कोई बात नहीं, लेकिन हमें चाहिए डी और जी, तो डी और जी यहीं पे कहीं पे होंगे, बट जी कौन सा है, डी कौन सा है, ये हमें नहीं पता है। यहाँ के लिए अभी इस तरह से लिख दो डी और जी। अच्छा, अगर हम बनाते हैं, देखो डी यहाँ पे बनाते हैं, जी यहाँ पे बनाते हैं,
तो एक है यहाँ पे बी और सी में जितना बी और डी में उतना ही होगा, ठीक है। तो बी और डी में एक है तो एक छोड़ के सी यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर हम जी को यहाँ पे डी को यहाँ पे बिठाते हैं तो देखो क्या होगा, बी और डी में कितने हो जाएंगे, एक, ये दो और ये तीन, तीन हो गए। तो बी और सी में यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे होगा सी, और यहाँ पे एक है ई और सी में जो है एटमोस्ट 5 होना चाहिए। एक देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः हो जा रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब वो पहले वाला ठीक था, है ना। यानी यहाँ पे जी, यहाँ पे डी होगा क्या, नहीं, डी यहाँ पे, जी यहाँ पे, तब जाके बी और डी में एक है तो बी और सी में भी एक होगा। एक यहाँ पे छोड़ दो, एक सी यहाँ पे, और सी जो है वो रेड कलर है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ई और सी में एटमोस्ट 5, एक दो तीन चार हो रहे हैं, तो ये भी फॉलो कर रहा है। और क्या है, सी के नीचे ग्रीन और ब्लू चाहिए, ग्रीन और ब्लू में 3 चाहिए, तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे होगा ब्लू, ठीक है, ये भी हो गया, सी के नीचे हो गया। और क्या, बी एंड सी, बी एंड डी ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, सी के नीचे डी यहाँ पे ये भी फॉलो कर रहा है। और सी के पास कुछ भी बॉक्स नहीं है, यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, एम्प्टी है, ये भी फॉलो कर रहा है। और बी भी सी के पास नहीं है, ये भी फॉलो कर रहा है। हो गया पूरा का पूरा खत्म ये पजल, और सारे पॉसिबिलिटीज भी हमारे बन गए। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैज पिंक कलर। अच्छा, पिंक क्या है, आई का कलर पिंक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड बॉक्स विच हैज ब्लू कलर। ई यहाँ पे है, ब्लू 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 यहाँ पे है, कोई भी बॉक्स नहीं है, नन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ दिस भी गिवन होगा, अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस गिवन होता तो उसको चूज मत करना। अगर नन ऑफ दिस गिवन है कोई ऑप्शन में तो वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, वो वाला आंसर होगा, नन आंसर होगा। नन ऑफ दिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तब होता है जब आपके ऑप्शन 4 में से कुछ भी आपका करेक्ट आंसर मैच नहीं कर रहा है, तब ये वाला ऑप्शन सही होगा। बट यहाँ पे नन ऑफ दिस चूज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बी एंड सी। बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, एक ही बॉक्स है, ऑप्शन ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बॉक्स जी हैज ब्लू कलर, देख लो, जी जी ब्लू कलर है, ट्रू है। नेक्स्ट देखो, ओनली 3 बॉक्सेस डी एंड जी। डी और जी में यहाँ पे 3 नहीं है, सिर्फ एक ही ई है, तो ये वाला जो है ये करेक्ट नहीं होगा, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रू की बात पूछ रहा है तो एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑल ट्रू ऑल फॉल्स गिवन है तो नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैज ब्लू कलर। ब्लू कलर कौन सा है, यहाँ पे तो हमने देखा था अभी, जी का है ब्लू कलर, तो ये जी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ पजल आज खत्म हो गया है। और इसमें कोई और डाउट या क्वेरी हो, या फिर आपने कोई और कॉन्सेप्ट से किया है जिसमें कम टाइम लगा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।